ए से, और समझ में आ भी जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। देखो ये मैथ तो जानते हो ना, ये साइन सी है और ये साइन डी है। अभी मैथ सीखो, साइन सी प्लस साइन डी, वहां फार्मूला लिख दिया, और 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू का सी माइनस डी बाई टू। बस इतना सीखना अभी, नए वाले जो बच्चे अभी तुरंत आए। अब इसमें बेटा कटेगा क्या क्या, और क्या कटेगा, देखो यहां से ये और ये नहीं कटेगा, है ना। आप लोग बताओ, तो अब बेटा ये बताओ, ओमेगा टी मिलके कितना आएगा, 2a, ये साइन ओमेगा मिलके कितना आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और बाई 2, और यहां बेटा कितना आएगा, cos माइनस 2kx बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 2 काट लो और ये काट लो, ये कितना आएगा, y बराबर 2a साइन ओमेगा टी, ठीक है, और इंटू कास, ये माइनस के एक्स होगा ना, तो अभी हम चलो माइनस के एक्स ही लिख रहे हैं। अब एक फार्मूला याद करो सारे बच्चे, कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा, ये होता है। तो ये माइनस के एक्स को माइनस हटा सकते हो, क्यों, 2a साइन ओमेगा टी इंटू कास के एक्स। देखो ये आपका फार्मूला आया, ठीक है, ये आ गया। ये अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, देखिए y बराबर 2a साइन ओमेगा टी को क्या लिखते हैं बेटा, 2 पाई बाई टी इंटू टी, देखो ओमेगा माने 2 पाई बाई टी, और इसको क्या लिखते हैं, कास 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन कहां से आई, जब ये सॉफ्ट मीडियम से वेव रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर है। अब रुकिए, रिव्यू लेके थोड़ा छोटा करें, देखें कितना पोजीशन इसकी है। अब ठीक है, ऑन है नहीं कैमरा, ये स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलो जो लोग थे नहीं थे फिर से एक बार सीख लें। देखो स्टेशनरी वेव क्या होती हैं, जब दो प्रोग्रेसिव वेव आपस में सुपर इंपोज करती हैं, और वो प्रोग्रेसिव वेव होनी कैसे चाहिए, एक इंसिडेंट होनी चाहिए और एक रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए। जब आपस में मिलती हैं तो वहां पर कौन सी वेव बनती है, स्टेशनरी वेव बनती है। तो यहां सुनो, इधर देखो, ध्यान दो, इंसिडेंट वेव इतना है ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही प्रोग्रेसिव वेव होती है ना। जब ये किसी सॉफ्ट मीडियम से मूव करती है, हमने हेडिंग ऊपर लिखाया है स्टेशनरी वेव फ्रॉम सॉफ्ट मीडियम। सॉफ्ट मीडियम का मतलब हो गया जैसे एयर, बांसुरी से आवाज एयर से ही वापस आ जाती है। तो ये देखो
When the wave reflected from soft medium, then phase difference between the incident wave and reflected wave will be 0 डिग्री हो जाएगा। और फिर बेटा यहां पे रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, y2 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। लेफ्ट अपोजिट साइड आ गया ना, तो यहां माइनस की जगह प्लस हो गया। और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में क्या हो जाएगा, जो फेज आएगा ना वो 0 डिग्री आएगा। कब, जब वेव सॉफ्ट मीडियम से मुड़ती है तब। जब वेव कहां से मुड़ती है, सॉफ्ट मीडियम से मुड़ती है। सॉफ्ट माने एयर से हुआ। अच्छा, दोनों को सुपर इंपोज किया, मिलाया, y बराबर y1 प्लस y2, और जब y1 प्लस y2 हुआ फिर मैथमेटिक्स कर दिया। यहां पर समझ गए इतनी बात, इतना समझ गए। तो आपको देखो सॉफ्ट मीडियम में आपका क्या आया, y बराबर a 2a साइन ओमेगा टी प्लस इंटू कास के एक्स। बस ये ध्यान रखना, यहां प्लस हो, इधर देखो यहां प्लस हो, और साइन में ओमेगा टी हो। समझ गए नहीं, तो ये समझ लो स्टेशनरी वेव सॉफ्ट मीडियम से मिलके बनी हुई है। समझ गए। अब रिजिड वाला करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, मिटा दें, हटा दें, लिख लो। कल नहीं कंप्लीट हो गया, ले लो। हो गया। अच्छा अब देखो बेटा, अब कहेंगे व्हेन स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड, या ऐसे कर सकते हो, हाँ, व्हेन स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड व्हेन प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड मीडियम। हेडिंग करो नंबर 2, व्हेन स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड, नंबर 2, when stationary wave formed if when stationary wave formed if progressive wave reflected from rigid medium। ठीक है बेटा, रिजिड मीडियम। रिजिड में आपको समझाया है सितार या वायलिन। रिजिड में क्या बताया है, सितार या वायलिन, है ना। तो क्या करना है बेटा, देखो समझना ये है ना कि दोनों अब की बार फेज कितना होगा, 180 डिग्री, याद रखना है सबको, पाई रेडियन। ठीक है। तो जब इंसिडेंट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसी रिजिड मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज होता है। एक लाइन पहले लिख के तब आगे बढ़ाएंगे। लिखिए, व्हेन इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव लिख लो, इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव reflected from rigid medium, then reflected progressive wave and incident progressive wave, reflected progressive wave
and incident progressive wave phase difference will be 180 डिग्री। 180 डिग्री ऑब्जेक्टिव में बेटा आता है, और ओ आर आर पाई रेडियन, आर पाई रेडियन ना बेटा। अब क्या लिखना है यहां, ऐसे देखो, कहेंगे इंसिडेंट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इंसिडेंट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस कितना हो जाएगा के एक्स, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहां कितना आएगा बेटा, प्लस आएगा, उल्टा घूम गई ना वो, और फेज कितना आएगा, 0 नहीं, रिजिड मीडियम से है, रिजिड मीडियम से फेज 180 डिग्री, सॉफ्ट मीडियम से फेज 0 डिग्री। सितार या वायलिन से जो वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी ना वो 180 डिग्री, और बांसुरी से जो सॉफ्ट मीडियम से आएगी, बांसुरी से वापस आती है वेव आती है, वो वेव जो है 0 डिग्री के फेज में होंगी। समझिए बेटा, ये नीट में भी आता है, आया हुआ है। अच्छा, दोनों बेटा अब कहेंगे बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे, y बराबर y1 प्लस, कहेंगे बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है ऐड होना, 2 या 2 से अधिक वेव जब आपस में ऐड होती है ना तो एक नई वेव बनता है बेटा, समझ गए। तो क्या कहेंगे, बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखिए y इक्वल टू y1 प्लस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 and 2 in 3। देखो बेटा y बराबर कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 180 डिग्री। अब आपको देखो बेटा यहां एक बात बताना है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कौन बताएगा, साइन 180 प्लस थीटा, बिल्कुल सही, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, याद करना है इसको। देखो 180 प्लस थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, y बराबर कितना आएगा, ए आप कॉमन ले सकते हो कि नहीं, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस साइन थीटा हो गया, तो ये माइनस यहां आ गया ना बेटा। अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आप पहले इतना लिख लो, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बताना है, ठीक, अभी बता। और कोई, साइन सी माइनस साइन डी, सी माइनस डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कास सी प्लस डी बाई 2,
ये होता है ना बेटा। इधर देखिए साइन सी माइनस साइन डी, अब क्या करना है यहाँ पे, हाँ इंटू साइन सी माइनस डी बाई टी, ठीक है। तो यहां क्या करना है, सारे लोग इसको समझे। इधर देखो बेटा, साइन सी माइनस साइन डी एक फार्मूला होता है, सारे बच्चे सीखे बायोलॉजी वाले भी। टू साइन, साइन रखना और सी माइनस डी बाई टू और इंटू कास सी प्लस डी बाई टू। देखो ऐसे याद करना है, देखो ध्यान दो। अभी यहां दो फार्मूले आपके पास आए, एक साइन सी प्लस साइन डी आया था, एक साइन सी माइनस साइन डी आया था। तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या करना है, टू साइन सी माइनस डी बाई टू और इंटू कास सी प्लस डी बाई टू, थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा अब क्या करना है इसको देखो, बताओ y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a, ये क्या होगा बेटा, साइन सी माइनस डी ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस देखो ओमेगा टी और ये माइनस हो जाएगा ना के एक्स बाई, नहीं हो जाएगा, जब ये माइनस यहां लगेगा तो ये अंदर वाला माइनस हो जाएगा ना, हाँ, इनटू कॉस सी प्लस डी बाई टू ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई टू हो जाएगा बेटा। बताओ क्यों, हाँ क्या क्या यहां कटेगा, देखो ये यहां और यहां के एक्स कट जाएगा, है ना। तो ये y कितना आ जाएगा, 2a साइन माइनस 2 kx बाई 2, ध्यान दीजिए, इंटू कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये 2 कट गया। अब बेटा यहां आया y बराबर 2a साइन माइनस के एक्स और इंटू कॉस ओमेगा टी। ध्यान रखिए एक फार्मूला और, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ध्यान देना सारे बच्चे ध्यान दें, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जबकि वहां कास माइनस थीटा बराबर क्या था, कास थीटा था, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो बेटा यहां ये माइनस हो जाएगा ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2a साइन के एक्स और इंटू कास ओमेगा टी, है ना। ये किस वेव की इक्वेशन आ गई, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव जब वो रिजिड मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है। बोलो ये होता है स्टेशनरी वेव का, ठीक है। अब जरा मुझे बेटा वो बुक देना तो, बता दें कुछ, अभी टाइम है ना, ग्यारह बजे से केमिस्ट्री है। अरे कोई बात नहीं, हम लोग पार निकाल ले गए हैं एकदम, जो है बस केवल हम लोगों को काम थोड़ा सा, उस दिन हम लोगों ने इक्वेशंस भी किया, वो न्यूमेरिकल भी लगाया। ये स्टेशनरी वेव सुपर पोजिशन, पहले इसमें
स्टेशनरी इधर होगा, लास्ट में दिया। एयर कॉलम के लिए दिया है ना, इससे पहले होगा। ये था। पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए लिख के, चलो आज टाइम नहीं है, लिखवा भर दे रहे हैं। न्यूमेरिकल तो लिख ही लो, एक न्यूमेरिकल लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखो। अभी स्टेशनरी वेब खत्म थोड़ी है, बहुत है अभी। बेटा एक न्यूमेरिकल लिखो, एनसीईआरटी का है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नहीं, हाँ लिखो, लिखो बेटा, ये है द वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ the vibration of a string of length 1 meter, 1 meter, the vibration of a string of length 1 meter, the equation of stationary wave y equal to the equation of stationary wave y equal to 10 cos pi x by 15 pi x by 15 y equal to 10 cos by 15। देखिए, हाँ 10 cos pi x by 15 एंड दोनों कास में है, एंड cos 100 पाई टी। आप कहेंगे ऐसा तो इक्वेशन सर हम लोग पढ़ते नहीं किए हैं, ऐसे आएगा ना दिमाग में। हम लोग तो एक साइन पढ़ते हैं, एक कास पढ़ते हैं। स्टेशनरी वेव की इक्वेशंस जब दोनों साइन साइन में रहता है तो एक साइन में आता है, एक कास में आता है। जब दोनों कास कास में रहता है तो दोनों कास में आएगा। जैसे y बराबर a कास ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, और दूसरा क्या हो, a कास ओमेगा टी प्लस के एक्स हो। बोलो तो कास में आएगा कि नहीं आएगा? कास सी प्लस डी के फार्मूले में क्या आता है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। समझ गए? तो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन ये दिमाग में अपने नहीं रखना। आपके पेपर में तो साइन कास वाला ही रहता है, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल समझने हैं। ये मत सोचना मिसप्रिंट कर दिया उसने, या साइन कर दिया। आप लगो एग्जाम में अपनी बुद्धि लगाने और इसको साइन लिखने लगो, कहो ये एक साइन होना चाहिए, एक कास होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई? चलो लिखो, अब लिखो, where x, y and x are in centimeter, where y and x are in centimeter and t in second, and t in second, t in second। लिखो, find number 1 frequency and wavelength of
frequency and wavelength of original progressive wave, frequency and wavelength of original progressive wave। नंबर दो लिखना है बेटा, इक्वेशन ऑफ द ओरिजिनल प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ ओरिजिनल प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ ओरिजिनल प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, बस आज इतना रहने दीजिए, बाकी